हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में। दोस्तों, हमारा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो है मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट, जिसमें हम जानेंगे हार्ट और उसके फंक्शंस, उससे जुड़ी बीमारियां, उसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं और अंत में लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हार्ट। The heart is a muscular organ. It is located between the lungs, behind and slightly towards the left of the sternum. Two-thirds of the heart is situated on the left side of the chest and the remaining part is balanced on the right side of the chest. फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये स्थित होता है हमारे फेफड़े और जो हमारी स्टर्नम बोन होती है उसके पीछे ये सुरक्षित रहता है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती हैं ये। और जो हमारा हार्ट होता है फ्रेंड्स वो स्लाइटली टिल्ट रहता है, पोजीशन में हल्का सा झुका हुआ रहता है। इसका 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट होता है एंड जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो होता है राइट साइड ऑफ द चेस्ट। इन ह्यूमन the heart is roughly the size of the large fist and weighs between about 10 to 12 ounce in men and 8 to 10 ounce in women. फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट होता है वो हमारी फिस्ट की साइज़ का होता है, मतलब कि हमारी मुट्ठी के साइज़ का होता है और इसका जो वजन रहता है, जो इसका भार होता है वो मैन में होता है आपका 280 से 340 ग्राम्स तक और वुमेन में होता है 230 से 280 ग्राम्स तक। एन एवरेज ह्यूमन हैज़ अराउंड 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। फ्रेंड्स, जो एक नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल इंसान होता है, उसमें लगभग 5 लीटर के करीब ब्लड होता है। लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल्व। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे लेयर्स की। हार्ट को जो प्रोटेक्ट करती हैं वो लेयर्स। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू फॉर्म द हार्ट वॉल्व। 3 लेयर जो टिश्यू की होती हैं वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, हार्ट की वॉल्व बनाती है। तो फ्रेंड्स, जो हमने रेड में हाईलाइट किया हुआ है ये टर्म एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। द आउटर लेयर, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है हार्ट वॉल्व की, उसे कहते हैं एपिकार्डियम। और जो मिडल की लेयर होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं और जो इनर लेयर होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। अब बात करते हैं 4 चैम्बर्स की। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, जैसे कि आप फिगर में क्लियरली देख पा रहे हैं। इसमें चैम्बर डिवाइड किए हुए हैं, राइट एटीरियम, लेफ्ट एटीरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बात करते हैं एट्रिया। एट्रिया को हम एट्रियम भी बोलते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स दे रिसीव ब्लड, ये ब्लड रिसीव करते हैं कौन कौन से? राइट एटीरियम और लेफ्ट एटीरियम। वेंट्रिकल्स, द 2 लोअर चैम्बर्स। 2 लोअर चैम्बर्स कौन से? द राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दे डिस्चार्ज ब्लड, ये ब्लड को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। द लेफ्ट एटीरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट एटीरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है, आर सेपरेटेड, वो सेपरेट है फ्रॉम राइट एटीरिया और राइट वेंट्रिकल से। किसके थ्रू? बाय वॉल्व मसल, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इनको डिवाइड करता है, राइट एटीरियम और राइट वेंट्रिकल जो है उसको डिवाइड करता है, लेफ्ट एटीरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वॉल्व को क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं फ्रेंड्स उसे। द हार्ट हैज़ 4 वॉल्व दैट हेल्प इंश्योर दैट ब्लड ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन। फ्रेंड, जो हार्ट है उसमें 4 तरह के वॉल्व रहते हैं। एक तरह से डोर या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि इंश्योर करता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में बहे, दूसरी डायरेक्शन में ना मतलब बैक ना आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं 4 वॉल्व्स की। ऑर्टिक वॉल्व, पहला है ऑर्टिक वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ऑर्टा। फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो इसमें राइट साइड में फिगर की मेंशन किया हुआ ऑर्टिक वॉल्व जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में है। ठीक है फ्रेंड्स। माइट्रल वॉल्व की बात करें तो बिटवीन द लेफ्ट एटीरियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये है लेफ्ट एटीरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। पल्मनरी वॉल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मनरी आर्टरी, जो पल्मनरी वॉल्व है वो है राइट वेंट्रिकल और द पल्मनरी आर्टरी के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें ट्राइकस्पिड वॉल्व की। ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो बिटवीन राइट एटीरियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है वो किसके बीच में है? राइट एटीरियम और राइट वेंट्रिकल के। फंक्शंस ऑफ हार्ट। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फंक्शन कैसे करता है हार्ट। पहला फंक्शन क्या है इसका? जो मेन फंक्शन है वो है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। सेकंड, द आर्टरीज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सप्लाई थ्रू आउट द बॉडी, whereas the veins carry the deoxygenated blood from all the body parts to the heart for oxygenation. फ्रेंड्स, जो आर्टरीज जो होती हैं वो रिसीव करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि प्योर ब्लड होता है, हार्ट से मिलता है और पूरी बॉडी में इसको पंप करता है, सप्लाई करती है। और जो हमारी वेन्स रहती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड इनप्योर ब्लड कैरी करती हैं और हार्ट तक ले जाती हैं और उसको हार्ट फिर उसको ऑक्सीजनेट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स। द राइट एटीरियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड पंप्स इट टू द राइट वेंट्रिकल। जो राइट एटीरियम का काम होता है वो ब्लड को पंप करता है, पुश करता है, मतलब रिसीव्स ब्लड। राइट एटीरियम में जैसे ब्लड आता है वेन्स के थ्रू, उसको पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल में। जो राइट वेंट्रिकल है, द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम द राइट एटीरियम टू द लंग्स। और जो राइट वेंट्रिकल है वो उसको पंप कर देता है राइट एटीरियम में और उसके बाद वो लंग्स तक चला जाता है।
द लेफ्ट एटेरियम जो होता है रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स से एंड पम्प्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसको पंप से पुश कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। नेक्स्ट द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और फ्रेंड्स जो लास्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप कर देता है या पुश कर देता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं हार्ट कंडीशन की, यानी कि डिजीज़ जो भी हैं हार्ट से रिलेटेड वो हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, एरिथमिया, डिसएरिथमिया भी बोलते हैं इसको, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियाटिस, पेरिकार्डियाटिस, कार्डियक अरेस्ट। फ्रेंड्स ये सब हैं, ये हार्ट की डिजीज़ हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड कुछ टेस्ट की, जो कि मोस्ट कॉमन टेस्ट्स हैं। वो है ईसीजी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम हो गया, कार्डियक कैथराइजेशन हो गया, होल्टर मॉनिटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हार्ट ट्रीटमेंट्स की। ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है इस कंडीशन में। फ्रेंड्स एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है मेनली, अगर हम एक्सरसाइज लेंगे, एक तरह का प्रिकॉशन है, अगर लेंगे तो हम मतलब स्वस्थ रहेंगे, हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा। सर जो फ्रेंड्स जो ट्रीटमेंट्स हैं वो है एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी स्टंटिंग, पेस मेकर, हार्ट वॉल्व सर्जरी, बाईपास सर्जरी। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब इसके इंपॉर्टेंट MCQs। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी चैम्बर्स डज द हार्ट हैव, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमने रेड में इंडिकेट किया हुआ वो इसका आंसर है, तो इसका आंसर है C, 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। क्वेश्चन 2, द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट एंड बॉडी इज कॉल्ड। फ्रेंड्स जो मूवमेंट होती है ब्लड की बॉडी में उसको क्या कहता है, उसको कहते हैं फ्रेंड्स सर्कुलेशन, आंसर A सर्कु। क्वेश्चन 3, द बीटिंग साउंड योर हार्ट मेक्स कम्स फ्रॉम। फ्रेंड्स जो हार्ट की लब डब या धक धक की आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है, इसका वो आती है फ्रेंड्स जो वॉल्व क्लोज होते हैं, तो इसका आंसर है वॉल्व क्लोजिंग, आंसर B। क्वेश्चन 4, विद सर्कुलेशन द हार्ट प्रोवाइड्स योर बॉडी विद। सर्कुलेशन से ब्लड का सर्कुलेशन जब हार्ट करता है तो उसे क्या प्रोवाइड करता है बॉडी को। फ्रेंड्स वो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और अ वे टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है D, ऑल ऑफ द अबव। Question 5, the atria are the upstairs chamber of the heart and these are the downstairs chamber of the heart। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आंसर B, वेंट्रिकल्स जो हैं वो डाउनस्टेयर्स चैम्बर्स हैं हार्ट के। क्वेश्चन 6, व्हाट वॉल सेपरेट्स द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आंसर C, सेप्टम, सेप्टम सेपरेट करती है राइट साइड और लेफ्ट साइड को। क्वेश्चन 7, व्हाट पार्ट एक्ट लाइक डोर्स दैट कंट्रोल्स ब्लड फ्लो इन द हार्ट। तो फ्रेंड्स वो करते हैं वॉल्व्स, आंसर A, वॉल्व काम करते हैं डोर का, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वॉल्व का जो कि बंद होता है और खुलता है ब्लड का फ्लो जब होता है। क्वेश्चन 8, यू कैन कीप योर हार्ट स्ट्रॉन्ग, अपने हार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर B, एक्टिविटीज़ करके, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, प्लेइंग मतलब खेल के कुछ भी, और राइडिंग, साइकिल राइडिंग से, स्विमिंग से, और जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं हम उससे अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हेल्दी डाइट से, हेल्दी डाइट भी बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन 9, दीज आर द ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। ये कौन सी मतलब वेन है या आर्टरी है या ऐसी कौन सी ट्यूब है जो कि ब्लड को कैरी बैक करती है, मतलब कि वापस हार्ट तक लेके आती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है B, वेन्स, वेन्स लेके आती हैं। क्वेश्चन 10, द हार्ट वर्क्स लाइक द डैश ऑफ द बॉडी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आंसर B, पंप, पंप का काम करता है जो कि सर्कुलेट करता है ब्लड को। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।